न्यूज़ 18 इंडिया। और बिहार की सियासत से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेता राधा मोहन राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं। ये बड़ी अपडेट आपको बताएं, जहां एक तरफ सियासी घमासान लगातार जारी है, आरजेडी और जेडीयू ने अपना लगभग रुख साफ कर दिया है। वहीं एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि बिहार की सियासत में अब बीजेपी नेता राधा मोहन राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं। इससे पहले जो बीजेपी प्रदेश प्रभारी है विनोद तावड़े, वो भी दिल्ली से बिहार के लिए रवाना हो चुके हैं और आज बीजेपी के तमाम विधायकों, सांसदों और जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी बैठक भी होने वाली है। और ऐसे में जो इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन है बिहार की राजनीति की, उसको लेकर भी मंथन होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बताएं, बीजेपी के नेता राधा मोहन राज्यपाल से मिलने पहुंचे। उनका कार्यक्रम मोतिहारी के लिए निमंत्रण देने जा रहे हैं। प्रतिवर्ष कृषि मेला लगता है वहाँ मोतिहारी में, प्रतिवर्ष विशाल। क्या ये पता नहीं चला कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो है या इंडिया अलायंस तोड़ो यात्रा है। धन्यवाद। के लिए दरवाजा खुला है। तो बीजेपी नेता राधा मोहन राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं। करीब 30 मिनट से मुलाकात चल रही है और ऐसे में संभावना इस बात की जताई जा रही है कि संभव है कि जेडीयू अब एनडीए के साथ विलय कर सकती है। नीतीश कुमार ने भी मीटिंग बुलाई है, रविवार को विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख कर लेंगे। हमारे सहयोगी अरुण हम पटना से हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, राधा मोहन राज्यपाल से मुलाकात करने पे पहुंचे हैं, किस तरफ इशारा कर रही है ये मीटिंग? देखिए, राधा मोहन सिंह जी राज्यपाल से मुलाकात करके आ चुके हैं और बीजेपी दफ्तर में बैठे हैं। देखिए, धूप सेक रहे हैं यहाँ पर। उन्हीं से पूछ लेते। राधा मोहन सिंह जी, कहा जा रहा है कि आप गए थे सरकार के बनने बिगड़ने की प्रक्रिया में बात कर। वर्ष पिपरा कोठी, जहाँ अंग्रेजों की कोठी थी, अंग्रेज किसान पर अत्याचार करते थे, मोदी राज में वो किसानों के लिए कृषि धाम बना हुआ है जी। तो प्रति वर्ष वहाँ कृषि मेला का आयोजन होता है और उसी मेला के लिए वो 10, 11, 12 फरवरी को है। गवर्नर साहब के यहाँ मैं गया था उसके लिए आमंत्रण देने के लिए। आप निमंत्रण सरकार मैं गया था। पटना में बहुत कम आ पाता हूँ, तो आज आया, बैठक है। तो फिर सोचा कि उनसे मिलकर निमंत्रण दे दूं कृषि मेला के लिए। आज की बैठक का एजेंडा क्या है सर? लोकसभा चुनाव की तैयारी है। इस सियासी उठापटक की इसमें कोई चर्चा नहीं होगी? क्या सियासी उठापटक, क्या वैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा तो पहले से लोकसभा चुनाव की तैयारी की बैठक थी जिसमें सभी सांसद को बुलाया गया है, सारे हमारे पदाधिकारी रहेंगे। तो इस संगठनात्मक चुनाव की तैयारी। अच्छा, एक सवाल और सर कि कई बार आपकी पार्टी के लोगों ने, कई लोगों ने कहा नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं। अब ये कई लोग कह रहे हैं नीतीश के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। देखिए, इस देश के अंदर पिछले 9 वर्षों के अंदर मोदी सरकार ने जो कर्तव्य दिखाया है, गांव को, गरीब को, किसान को, महिलाओं को मजबूत बनाने का जो काम किया है जी। देश को मजबूत बनाने का, देश की सीमाओं को मजबूत बनाने का, और दुनिया के चप्पे चप्पे में मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के आदर्शों का जो झंडा लहराया है, तो अब बीजेपी और मोदी देश की जरूरत बन गई है। देश के हर नागरिक से निश्चित रूप से हम अपील करेंगे कि राजनीतिक दलदल में मत रहिए, आइए और मोदी और भाजपा के नेतृत्व में इस देश को जो मजबूत बनाया जा रहा है, वैभव संपन्न देश बनाया जा रहा है, दुनिया का सिरमौर बनाना जा रहा है, तो इसमें आप सहयोग करिए। तो नीतीश कुमार भी देश के नागरिक तो हैं? हम तो सबसे अपील करते हैं, उनसे भी, नीतीश कुमार से भी, सबसे। देश के अंदर मैं सबसे ही विनती करूंगा कि दलदल से निकलिए और मोदी को मजबूत बनाइए। यदि देश को मजबूत बनाना है तो मोदी को मजबूत बनाइए, दलदल से निकलिए। देखिए, शब्द राधा साधे शब्दों में बोलते हैं, लेकिन इशारा है कि दलदल से निकलिए। दलदल कौन है? नहीं, दलदल मतलब किसी भी दल में कोई है। और देश को यदि मजबूत बनाना है तो सीधे आइए और मोदी को मजबूत बनाने के लिए काम करिए। सर, नीतीश को आप लोग मुख्यमंत्री स्वीकार कर लेंगे? अभी ये अपील कर रहा हूँ कि देश को मजबूत बनाने के लिए आइए, मोदी को मजबूत बनाइए, बीजेपी को मजबूत बनाइए। तो अगर वो मजबूत बनाने आएंगे तो उनको भी तो कुछ चाहिए। किसको क्या चाहिए उसका विषय, हमारा तो है कि सब आइए, देश को मजबूत बनाना चाहिए। बिहार में बदलाव की जरूरत है, आपको लग रहा है बिहार में बदलाव की जरूरत है कि नहीं?
देखो, पूरे देश के अंदर जो बदलाव हो रहा है, देश मजबूत हो रहा है, तो हमारी विनती सबसे है कि वो दलदल से निकल कर आवे और मोदी को मजबूत बनावे और बीजेपी को। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल जरा दर्शकों को ध्यान दीजिएगा, सबसे अपील है तो लालू यादव से थोड़ा अपील कर रहे होंगे आपकी, वो भी आए। देश के हर नागरिक से मेरी अपील है, पार्टियों से भी, हर नागरिक। राधा मोहन सिंह जी, साथ मोदी जी के नेतृत्व में आप आगे। और वहीं दूसरी ओर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बड़ा दावा कर दिया है। गोपाल मंडल ने दावा किया कि कांग्रेस के सभी विधायक बहुत जल्द जेडीयू में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि अशोक चौधरी कांग्रेस के सभी विधायकों से बात कर रहे हैं और सभी विधायक बहुत जल्द जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है। अब बोल दिए हैं, ये तो बता दीजिए जरा कि जा कहाँ रहे हैं, ये तो धागा टूट गया मेरा। तो देखिए यहाँ पर सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों में दिखा रहे हैं, चिराग पासवान अपनी आवाज से नॉर्थ प्रदेश के प्रतिक्रिया लेने की भी कोशिश हो रही थी चिराग पासवान से कि आखिर उनका रुख क्या है, वो सियासी घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी खबर है, जेडीयू के नेता ने जो बड़ा बयान दिया है कि कांग्रेस के विधायक जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पूरे सियासी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। चंद्रमोहन, जिस तरह से जेडीयू के विधायक ने यह बयान दिया है कि कांग्रेस के पूरे विधायक जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं, क्या इसके लिए कोई कदम उठाया जा रहा है? इसके संकेत दिखाई देने लगे? बिल्कुल, देखिए इसके संकेत कल शाम से ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक हैं, 19 में से 10 ऐसे विधायक हैं कांग्रेस के जो बीजेपी के संपर्क में हैं और 8 से 9 ऐसे विधायक हैं जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री के संपर्क में हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो सरकार बनाने की कवायद नई शुरू हुई है उसमें ये भी कोशिश की जा रही है कि लालू यादव फिर से कहीं ना मजबूत हो जाए, क्योंकि ये हमेशा कहा जाता है कि आरजेडी के साथ कांग्रेस हमेशा तैनात रहती है, हमेशा उनके साथ सरकार में आने के लिए उनकी बी टीम के तौर पर काम करती है। तो ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो चाल जेडीयू की तरफ से चली जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को अगर कमज़ोर कर दिया गया बिहार में तो फिर लालू यादव के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। ऐसे में 19 विधायकों में से 10 विधायक जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं, तो 8 से 9 विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं। आज पूर्णिया में कांग्रेस की बैठक होनी है, उस बैठक में सिर्फ 6 विधायक पहुंचे हैं अब तक और बैठक थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। तो साफ तौर पर जो संकेत कल होगा शपथ ग्रहण, कल दोपहर बाद बिहार में शपथ ग्रहण समारोह। इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जो सियासी घटनाक्रम तेजी से बदलता बनता जा रहा है उसमें कल दोपहर एक बार फिर शपथ ग्रहण बिहार में होगा, पटना में होगा। और जिस तरह से अब नए कदम एक के बाद एक उठाए जा रहे हैं उससे संकेत ये थे कि नीतीश कुमार एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन किस तौर पर यह भी बहुत जल्द साफ हो जाएगा। एक नया समीकरण नए साथियों के साथ नई सरकार बनाने के लिए, और ऐसा करने वाले ये पहले मुख्यमंत्री हो सकते हैं।